मैं हूं फैसल तारिक। रेड लाइन तो क्रॉस हो चुकी है। इमरान खान से बड़ी रेड लाइन क्या हो सकती है? आज तबले जंग बजा दिया गया है और अपनी औकात दिखा दी गई है। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है, ये बेनजीर भुट्टो को जिस तरह से शहीद किया गया था, क्या ये उसी तरह की साजिश थी? ये साजिश कहां पर तैयार हुई, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। किस तरह से पूरा मुल्क बंद हो चुका है, लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या खबरें हैं, और खान के वीडियो पैगाम, और उसके बाद ये जो एक मशकूक सा शख्स, एक नशई सा शख्स जिससे इतराफी बयान दिलवाया गया है और तमाम टीवी चैनल्स पर चल रहा है, इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे और तमाम तर तफसील जो इस वक्त आ रही है वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। रेड लाइंस जैसे कि मैंने कहा कि क्रॉस हो चुकी हैं और इमरान खान से बड़ी रेड लाइन हो ही क्या सकती है। और ये जितना बड़ा, जितना खतरनाक मंसूबा है ना, आपको अंदाजा नहीं है। लोग शायद इसको किसी और एंगल से समझ रहे हूं, लेकिन जो चीजें मेरा दिमाग, जो मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूं, वो आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो बुज़दिल, ये जिस बुज़दिल ने भी ये काम करवाया है, उसको मैं बता दूं, तुम हार गए हो, तुम हार चुके हो, शिकस्त हो गया तुम्हें। तुमने देखा नहीं कि वो जब कंटेनर से निकला है, जब उसको गोलियां लगी हुई थी, खून में लथपथ था, वहां पर रहनुमा जो है वो जख्मी हो चुके थे, वहां पे एक कारकुन शहीद हो चुका था, वो निकला है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखी है, उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखी है, उसका हाथ हिलाना देखा है। वो खुद जख्मी था, वो अपने कारकुनों को बता रहा था हौसला करो। ऐसे शेर के जिगरे वाला लीडर, उसका हौसला देखा है, उसका हाथ खड़ा करना, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होना। वो बता रहा था कि बुज़दिल दुश्मन, तुम यही कर सकते थे, तुम हार चुके हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं रह गई, तुमने जो करना था तुमने कर दिया है। उसके बाद एक नशई से शख्स की वीडियो रिलीज की गई है। वो कह रहा है अजान होती थी, ये डेक लगा देता था, और ये जब से लाहौर से निकला था मैंने एक मंसूबा बनाया था, मैंने इसी को कत्ल करना था। इसकी शक्ल है कत्ल करने वाली? मुझे ये बताएं, इसकी शक्ल है कि ये गोलियां चला सके? ये मोरा है, पीछे बहुत बड़ी गेम है, ये फ्रंटमैन है। और जो दावे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक ये अकेला नहीं था, ये जस्ट फेस है। और फिर एक और चीज खुदा के लिए गौर कीजिएगा, इस शख्स ने कहा अजान के टाइम और लोगों को यह गुमराह कर रहा था। इमरान खान साहब बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, बयानात के अंदर बता चुके हैं, ये मजहब कार्ड इस्तेमाल करके, कि ये तो मुसलमान नहीं है, लोगों को गुमराह करके, ये साजिश के जरिए मेरे ऊपर हमला करवा के, मुझे टकाने लगवा के फिर ये कह देंगे वो तो कोई जुनूनी सा था, वो तो कोई आम सा बंदा था, वो तो मजहबी तौर पे इश्तियाल ज़दा था, लेकिन असल मंसूबा इनका मुझे मरवाने का है और मरियम नवाज इसके अंदर मुलव्वस है। अब वो वीडियो जारी करनी चाहिए पीटीआई को, वो जो खान ने रिकॉर्ड की थी, वो वीडियो जारी करनी चाहिए, खुफिया वीडियो जो खान ने कहा था कि जब मुझ पे हमला हो जाए या मुझे टिकाने लगा दिया जाए, तो वो नाम सामने आए जो खान ने कहा था कि मेरे पास, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवा के रखी हुई है और जब कुछ हो गया तो मैं जारी करवा दूंगा। वो वीडियो भी आनी चाहिए ताकि पता चले कि सारी साजिश के अंदर कौन लोग मुलव्वस हैं। और खान ने पहले बता दिया था कि इस तरह की मजहबी ये वारदात डालेंगे, और मियां जावेद लतीफ ने टीवी पर आकर कहा था कि ये तो मुसलमान भी नहीं है। तो ये साजिश आपको याद करनी पड़ेगी, और फिर राना सनाउल्लाह के वो बयानात आपको याद करने पड़ेंगे कि इस फितने के हमने सर कुचलने हैं। एक और दावा सामने आ रहा है जल्दी के साथ, एंकर इमरान रियाज के दोस्त हैं महर शराफत, उनके साथ होते हैं, उनका एक वीडियो पैगाम आया है। वो ये कहती है कि मैंने रात को 10 से 12 पीटीआई की एमएनएस को बता दिया था कि ये होने वाला है। वो कहते हैं एक मैरिज हॉल के अंदर 400 के करीब लीगी गुंडों की मीटिंग हुई है और उन्होंने सोशल मीडिया पर बदनाम करने का और इमरान खान के पर हमला करने का भी मंसूबा बनाया था, और मेरे बंदे भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, उन्होंने बता दिया था। वो कहते हैं मैंने ऑडियो मैसेजेस किए, उसके बाद मैंने टेक्स्ट मैसेज किए कि बहुत सारे लोग ऑडियो मैसेज को इग्नोर कर देते हैं, उसके बाद मैंने टेक्स्ट मैसेज भी किए। तो महर शराफत के मुताबिक 300 से 400 लोगों ने वहां पे करीब एक वजीराबाद मैरिज हॉल के अंदर जो है ये प्लान बनाया। ये महर शराफत कहते हैं। और इमरान खान ये जो भोंडा सा बयान चलाया जा रहा है ना, और खुदा के लिए वो बयान बार बार देखे, कोई साइकेट्रिस्ट देखे, कोई साइकोलॉजिस्ट उस बयान को देखे और उसके बाद मुझे बताए उसके चेहरे का। जी, पाक फौज भी मुझे बताया जा रहा है, पाक फौज ने मुजम्मत कर दिया, और अरशद शरीफ के हवाले से भी पाक फौज ने मुजम्मत की थी, आपको याद होगा। अच्छा जी,
उसके बाद मैं कह रहा हूं कि साइकेट्रिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट देखे वो जो अतराफी बयान दे रहा है, उसके चेहरे पे इत्मीनान ही बड़ा था। यानी वो तो बिल्कुल डरा नहीं हुआ था। आप इतना बड़ी वारदात डाल दिया, आप डरती हैं, आप रो रही होती हैं, आप घबराए, उसके चेहरे पे कोई घबराहट नहीं थी। वो कॉन्फिडेंट था। उसने कहा, पहले सलाम उसने किया, वो बड़े धड़ल्ले से बात कर रहा था, वो बेशर्मों की तरह बात कर रहा था। तो ये सादा बात नहीं, ये ट्रेंड बंदा है और इसके पीछे असल लोग हैं। ये तो सिर्फ एक हमलावर है और ये ट्रेंड बंदा है। इसको बताया गया कि आपने इतनी सी बात करनी है कि वो मजहब वाली आपने बात करी, ताकि लोगों को लगे हाँ वो इमरान खान ने तो ये खुद ही आग लगाई थी। हम ना कहते थे इमरान खान मजहब के हवाले से इस तरह की बातें करता है। जी, बुशरा बेगम भी मुझे बताया जा रहा है, क्योंकि जल्दी में ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो बुशरा बेगम भी मुझे राजा साहब बता रहे हैं कि वो भी इस वक्त, क्योंकि खान साहब इस वक्त एडमिट हैं शौकत खानम हस्पताल लाहौर के अंदर, चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी वहाँ पर पहुँचे हैं। तो बुशरा बीबी भी वहाँ पर के लिए रवाना हो चुकी हैं। इफ्तिखार दुरानी साहब की गुफ्तगू आपसे कुछ देर पहले सुन रहा था। उन्होंने कहा कि ये एज इट इज़ जैसे बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की साजिश हुई थी, ये वैसी साजिश है, ये उसी तरह का वाक़या है, ये उसी तरह की वारदात है। वो कहते हैं भी बिल्कुल उसी तरह का मनसूबा था, जैसे बेनज़ीर भुट्टो को उसी तरह का असला इस्तेमाल हुआ है, ऑटोमेटिक असला इस्तेमाल हुआ है, उसी तरह की चीज़ें हैं, उसी तरह का वाक़या है, उसी तरह के सारे मामलात हैं। वो कहते हैं जब भी किसी मुल्क में रजीम चेंज होता है और उस रजीम को आप नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा होता है। तो पीटीआई के अंदर से ये दावा आ गया कि ये बेनज़ीर भुट्टो जैसी साजिश है, ये बेनज़ीर भुट्टो की तरह असैसिनेट करना चाहते थे इमरान खान को। ये एक चीज़ सामने आ गई। अब लोग हैं सड़कों पर, रेड लाइन तो क्रॉस हो चुकी, जिसने भी किया है क्रॉस। इमरान खान रेड लाइन, मैंने बताया था, बार बार कहा था इमरान खान रेड लाइन है, बार बार अपनी वीडियोज़ के अंदर मैंने बताया हमला हो सकता है, इमरान खान को खतरा है, हमला हो सकता है, ये इशारा समझो, ये इशारा समझो। और आज को जनरेटर को आग लगी, मैंने कहा ये देखो, ये जो है ये एक पहला साइन है, ये सारी आग लगना और सारी चीज़ें जो सामने आ रही हैं। मैंने बार बार मेरी वीडियोज़ अगर उठा के आप देखें ना, पिछली हाथ जोड़े, मैंने कहा ये जो खान की सिक्योरिटी और आगे पीछे लोग इंतजामिया है, ये अंडर एस्टिमेट मत करें अंडर एस्टिमेट। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं यार खौफ ना फैलाया करो, लोगों को डराया ना करो, लोग डर जाते हैं, लोग फिर लॉन्ग मार्च के अंदर नहीं आएंगे। मैंने कहा डरते हैं तो डर जाएं। इस वक्त खान की जिंदगी वो सबसे ज्यादा अजीज है, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस तरह के मामलात हैं, ये खूनी मार्च बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा था हम इसका मक्कू ठपेंगे और इन्होंने आज वो कोशिश कर भी दी। अब पूरा मुल्क सड़कों पे है। जब इस तरह से होगा, एक मकबूल लीडर को आप रात के अंधेरे में अदालतें खोल के निकाल देंगे। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो क्यों नहीं लिया? इस सिस्टम, इतने बड़े लीडर, दुनिया का बड़ा लीडर, उसको गोलियां लग गई, एक बंदा मर गया, 11 को गोलियां लग गई, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो क्यों नहीं लिया? मुझे ये बताएं। रात के 12 बजे खुल सकती है तो अभी क्यों नहीं खुले? क्यों नहीं इंक्वायरी कॉल हुई? क्यों नहीं इस मुल्क के अंदर? जब इस तरह की सूरत हाल होगी, अदारों से लोगों का एतमाद उठेगा तो लोग फिर खुद सड़कों पर निकलेंगे। और निकल चुके हैं लोग, कर चुके हैं सड़कें बंद। अब मामलात इनकलाब की तरफ जा रहे हैं। मार्च से मामलात आगे चले गए और पीटीआई ने ऐलान किया है मार्च खत्म नहीं होगा। बुज़दिल दुश्मन, अगर यह साजिश थी ना कि मार्च खत्म कर देंगे, मार्च रोक देंगे, तो नहीं रुकेंगे। मार्च बंद नहीं होगा, मार्च तो जारी रहेगा। फवाद चौधरी ने कहा कि ये पूरे पाकिस्तान पे हमला हुआ है, खान पे हमला नहीं हुआ, ये पूरे मुल्क पर हमला हुआ है। और फिर अहमद चट्टा साहब को गोलियां लगी हुई हैं। और उसके बाद जो खान साहब के ये सारा हमला होने के बाद जो कौमी असम्बली के अंदर जो बयान आया है ख्वाजा आसिफ साहब का, शर्मनाक बयान है। फिर भी खान को कसूरवार ठहरा रहे हैं कि वो जुबान जब ऐसी इस्तेमाल करता था, ये करता था, वो करता था। कितनी घटिया और गलीज बात है। हाँ, अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब के बयान को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि फौरी तौर पे उन्होंने ये किया और बयान वो दिया बतौर वज़ीर आज़म इंक्वायरी का, ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये अभी भी विक्टिम वो ब्लेमिंग कर रहे हैं, ये घटिया इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि वो देखें जी सियासत के अंदर इंतशार, सियासत के अंदर ये अदम बर्दाश्त, ये सारी चीज़ें। देखें, मैं इस वक्त जिस पोजीशन पे बैठा हुआ हूँ, जिस तरह के हालात में मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं इस मुल्क के अंदर। लिहाजा इस वक्त तक जितने, अगर किसी गैरतमंद मुल्क में, गैरतमंद कौम के अंदर इस तरह का वाक़या पेश आ जाता दिन दिहाड़े कि पहले एक एंकर को छलनी कर दिया गया, उसकी लाश यहाँ पे भेजी गई, सहाफ़ियों को उठाया गया, क्या क्या नहीं हुआ, तो अब तक इस मुल्क में इनकलाब आ चुका होता। बहरहाल मामलात इनकलाब की तरफ जा रहे हैं, मामलात इनकलाब की तरफ जा रहे हैं। गिरफ्तार जो है वो जो सामने टाउट तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन पीछे कौन हैंडलर है नून लीग का या किसी का भी, उसका पता लगाना बड़ा ज़रूरी है। और ये छोटा हमला नहीं हुआ, ये पूरी दुनिया खुदा करे को महफूज रहे लोग, एक शहादत हुई है। वहाँ पे मुझे बताया गया है इंटरनेशनल मीडिया भी था, अल जजीरा और BBC और बाकी जो इंटरनेशनल एजेंसीज है, न्यूज़ एजेंसी, वो वहाँ पे लोग थे।
राजा साहब और कोई खबर है अभी तक तो मुझे बता दें। अभी तक मुझे ये बताया जा रहा है कि वहां पे इंटरनेशनल मीडिया भी था। इंटरनेशनल मीडिया अगर किसी को कुछ हो जाता, क्या आपकी इज्जत पहले ही नहीं है और क्या इज्जत रह जाती? क्या कैसे करेंगे, क्या करेंगे किसी की खातर? किसी इंटरनेशनल मोरों को खुश करने के लिए कितनी आग लगाएंगे, क्या कुछ करेंगे इस मुल्क के अंदर, किस तरह से लोगों का एतमाद उठाएंगे इस सिस्टम से। मुझे एक और खतरा भी, मैं बड़ी मुतात गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूं, जज्बात पे काबू रख के, लेकिन मुझे एक और खतरा भी नजर आ रहा है। इशारतन कह देता हूं कि इस तरह के मामलात जिस तरह से कर दिए गए हैं, कंट्रोल हो जाती है, ना अनकंट्रोल हो जाती है सूरत हाल, लोग सड़कों पे आ चुके हैं, लोगों ने सड़कें बंद कर दी हैं, तो फिर कोई तीसरी ताकत, आप समझ रहे होंगे, उस तरह भी मामला जा सकते हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और दुआ कीजिएगा। ये सारे लोग नंगे तो हो ही चुके हैं, लेकिन ये पकड़े जाएं और उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर और जो बाकी पीटीआई के तमाम रहनुमा वहाँ पे जख्मी हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। लेकिन बुज़दिल दुश्मन नंगा हो चुका है। पाकिस्तान जिंदाबाद।